जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आकलन परीक्षा के तैयारी को लेकर के। तो आप ये आकलन परीक्षा में दोस्तों 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जेटेड परीक्षा में 100% सहायक आचार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टोटल एनसीईआरटी का नोट्स जो किताब चल रही है झारखंड में, उसको आप जरूर बना लीजिएगा। वहां से 100% आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें, यदि सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ आपको लेना है और साथ में यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं देखना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 50 रुपये, एक महीने की फी की कीमत 50 रुपये, 2 महीने के लिए 70 रुपये और 3 महीने के लिए 115 रुपये में दिया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली जो है आप सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो आपको सारे व्हाट्सएप पर दिए जाएंगे और वहाँ पर आप जा करके तैयारी कर सकते हैं। तो आपको देखिए, यहाँ पर वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स पहले ही दे दिया जाएगा। तो इस तरह के ऑफर आपको दिए जाते हैं तो आपको अवश्य लेने चाहिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न। 15 का गुणनखंड है, देखिए 15 का गुणनखंड है यूपी टेट, एमपी टेट, सारे टेट, सबसे अधिक यूपी टेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए गुणनखंड मतलब एक कौन कौन संख्या से भाग लगेगी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से तो सभी संख्या है तो 1 हो गया। 2 से 15 नहीं जाएंगे, उसके बाद 2 से नहीं तो किससे देखेंगे, 3 से जा रहा है ना, 3 × 5 = 15 हो गया। फिर किससे देखेंगे, 15 किससे कट रहा है, 5 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 5 से आएगा। और जब आधे से अधिक हो जाते हैं, 7 के पहाड़ा में तो नहीं जाएगा, तो आधा से अधिक हो गया तो फिर वही संख्या जाएगा जो संख्या दिया हुआ है, तो 15 हो गया। यानी 15 का गुणनखंड यदि आपसे पूछता है तो देखिए इसमें कौन ऑप्शन सही हो रहा है। तो 15 देखिए यहाँ पर आप चेक करते चलिएगा, 1 से और 15 से, ठीक है, कटता है लेकिन और भी संख्या से, तो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, ये भी सही है। लेकिन और संख्या देखिए, तो 1 से भी कटता है, 3 से भी, 5 से और 15 से, 1 से भी, 5 से, ये 10 नहीं, ये रॉन्ग है। लेकिन ये तीनों सही था, लेकिन तीनों में देखना है कि सब संख्या किस में आ रहा है। तो देखिए 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। गुणनखंड का मतलब 15 जो जिस संख्या से कट सकती है उसको अब से आपको काटना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 21 का गुणनखंड है, ये सभी आपके लिए कि 21 का गुणनखंड क्या होगा। तो ठीक है, तो हम देखेंगे 21 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं 3 × 7 = 21 होता है, ठीक है। यानी 3 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, उसके बाद एक तो 1 से हमेशा लेंगे और जो बड़ी संख्या है वो हमेशा जाएगा, यानी 1 3 7 और 21 होगा। क्या होगा, 1 3 7 और 21 होगा। एक हमेशा होता है गुणनखंड में और जो संख्या दी हुई है वो हमेशा होता है, और बीच वाली संख्या यहाँ हमने निकाल लिया 3 × 7 = 21, यानी 1 3 7 21 किस में, बी में है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 का ही है, इनमें से कौन सी संख्या का गुणनखंड 15 नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या का गुणनखंड 15 नहीं होगा, यानी एक गुणनखंड 15 नहीं होगा। तो आप चेक करते चलिए 30 होगा कि नहीं, तो 30 का गुणनखंड 15 होगा क्योंकि 30 जो है 15 से कटता है। 45 होगा कि नहीं, तो 45 से 15 से कटता है इसलिए होगा। 51 होगा कि नहीं, तो 51 भी 15 से क्या होता है, नहीं कटता है, इसलिए 51 जो इसका गुणनखंड नहीं होगा। 15 जो है इसका गुणनखंड नहीं होगा। 60, तो 60 जो है 15 का गुण 60 जो है 15 जो है 60 का गुणनखंड है, क्योंकि 15 से ये 60 कट जा रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें कौन गुणनखंड नहीं है 15 का, तो 51। क्यों नहीं है, क्योंकि 15 के पहाड़ा में 51 नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, सी। तो देखिए यहाँ पर नोट्स में हमने बना दिया है कि संख्या 51 जो है 15 से विभाजित नहीं होता है, तो वह 51 का गुणनखंड नहीं है। अगला देखिएगा 5 का गुणज है, 5 का गुणज इसमें कौन कौन है, ठीक है। तो 5 का गुणज मतलब 5 का पहाड़ा, ठीक है। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, इस तरह से ये 5 का गुणज 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 होगा और 20 होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, 5 तो ये है, 10 तो ये है, 15 तो ये है, यानी डी, इसमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। यानी मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 का गुणज जो है वो 5 का पहाड़ा में हम देखेंगे 5 10 15 20 आते हैं। तो इसमें ऑप्शन के रूप में 5 भी दिया है, 10 भी दिया है, 15 भी दिया है, डी सभी, यानी इसका राइट आंसर जो है सभी होगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है इसका नोट्स में, 5 का पहाड़ा में आने वाले सभी अंक को 5 का गुणज हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा।
इनमें से कौन सी संख्या 15 का गुणज नहीं है? 15 का गुणज नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा 15 का गुणज कौन नहीं है, तो 15 का गुणज पहला होगा 15, दूसरा हम देखेंगे तो गुणज होगा 30, तीसरा हम देखेंगे तो गुणज होगा 45। इसके बीच में कोई भी 15 का गुणज नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है 16, ये नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 18, ये भी नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 20, ये भी नहीं होगा। यानी क्या है, तो इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी जितना भी है वो 15 का गुणज नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, अब गुणज को समझ होंगे। अब देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? आपको बताना अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए प्राइम नंबर वह नंबर है जो अपने से और एक से केवल कटता है, वही प्राइम नंबर है। यदि उसके बीच में और भी कोई संख्या से वह विभाजित हो गया तो वह कंपोजिट नंबर यानी वह भाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। कौन सी संख्या इसमें जो है आपका अभाज्य नहीं है? तो देखेंगे दो क्या चीज है, तो दो यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है, दो अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, तो 5 जो है ये भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 केवल 1 से और 5 से कटता है। 2 1 और 2 से कटता है, तो जो सिर्फ अपने और स्वयं से कटेगा वो अभाज्य संख्या है, तो 5 भी अभाज्य संख्या है। 7 की बात करेंगे तो 7 केवल 1 और 7 से यानी 1 से और स्वयं से कट रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन अब हम बात करेंगे 8 की, तो 8 देखिए 1 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, लेकिन बीच में आप देखिएगा या 2 से भी कट जा रहा है और 4 से भी। तो अपने और एक और अपने के अलावा किसी अन्य से कट जाए तो वो भाज्य संख्या है, इसलिए 8 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए अब अगला देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर नोट्स में हमने लिख दिया है वे संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 5 7 अभाज्य संख्या है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों हम बता दें, आपको चाहे जेटेट निकालना है, चाहे आपको सीटेट निकालना है, चाहे आपको आकलन परीक्षा निकालना है या किसी भी एग्जाम को निकालना है, तो आप एनसीईआरटी नोट्स को पढ़ना एकदम मत भूलिएगा। और हम आपके लिए अगर झारखंड में कोई भी एग्जाम को पास करना तो एनसीईआरटी का फुल नोट्स आपको देते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 50 रुपये पर मंथ फी पेड करके। 50 रुपये फी पर मंथ यदि आप पेड करते हैं तो 1 महीना के लिए हमारे साथ आप सारे एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ का क्लासेज कर सकते हैं। आपको किसी भी किताब की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या में क्या होता है, जो अपने और एक के अलावे किसी से भी कट जाए और दूसरा से, तो वो भाज्य संख्या है। तो 2 को देखिएगा, दो जो है किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिएगा 7 किससे कटेगा, 7 किससे कटेगा आपका, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसलिए ये स्वयं से, ये भी अभाज्य संख्या। 6 किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से। तो ये 2 से ज्यादा गुणनखंड, जिसका 2 से ज्यादा यानी 1 और स्वयं 2 हो गया ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया तो वो भाज्य हो गया। तो ये 6 जो है आपका भाज्य संख्या हो गया, ये भाज्य हो गया। 11 का बात कर लीजिएगा तो 11 1 से कटेगा और 11 से, तो जो अपने और स्वयं से कटेगा वो भाज्य संख्या है। बस इसी तरह से चुन लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर 6 हो गया। ये बिहार टेट का प्रश्न है और बिहार आकलन का भी प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य भी संख्या से कटती है वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। 2 देखिएगा 1 और 2 यानी 1 और स्वयं से कटा अभाज्य संख्या। 7 1 और 7 से कटा इसलिए अभाज्य संख्या। लेकिन 6 जो है 1 और अपने के अलावा 2 और 3 से भी कट गया, इसलिए यह कौन सी संख्या है, यह भाज्य संख्या है। 11 देखिएगा 1 और 11 से कटा इसलिए यह अभाज्य संख्या है। अब देखिएगा इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या जो है सम संख्या है आपको पूछना है, ठीक है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है। 7 2 से विभाजित होती है नहीं, इसलिए विषम संख्या है। 9 2 से विभाजित होती है नहीं, इसलिए विषम संख्या है। 11 2 से विभाजित होती है नहीं, इसलिए विषम संख्या है। लेकिन 12 2 से विभाजित होती है कि नहीं, तो 2 छक्के 12 विभाजित होती है, इसलिए यह सम संख्या है। आपसे पूछा है, ध्यान देखिएगा, प्रश्न एकदम ध्यान देके बनाना चाहिए। इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या है, यानी 12 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग भी बहुत से प्रश्न का जवाब दे दिए होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देखिएगा, इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है विषम संख्या है, आपसे पूछा गया है।
2 ये 2 से विभाजित होती है इसलिए सम संख्या। 4 ये 2 से विभाजित है इसलिए यह सम संख्या। ठीक है, ये सम संख्या हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर सी, आप देखिएगा यहाँ पे अगला जो है 6 ये भी 2 से विभाजित होती है, लेकिन 11 2 से विभाजित नहीं होती, इसलिए यह क्या है आपका विषम संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है उसको विषम संख्या कहते हैं। 11 2 से विभाजित नहीं है तो यह विषम संख्या, राइट आंसर हो गया। अब देखिएगा आगे, आगे है इनमें से कौन अभाज्य युग्म है। युग्म, ठीक है, देखिए 3 5 3 5 5 8 6 9 और 9 13। ठीक है, तो अभाज्य युग्म मतलब वैसी संख्याएं, वैसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े। ठीक है, वैसे संख्याओं के जोड़े जिनके बीच में 2 का अंतर होता है अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 इन दोनों के बीच में किस अंतर है, कितना, 2 का। 5 और 8 इनके बीच में अंतर 3 का। 6 और 9 इनके बीच में अंतर 3 का। 9 और 13 इनके बीच में अंतर 4 का। यानी अभाज्य संख्या के वैसे जोड़े जिनके बीच में 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, इनके बीच में 2 का अंतर है, तो ये अभाज्य युग्म कहलाएंगे। ओके, तो देखिए अब एक प्रश्न हम आपको दे देते हैं, यहाँ पर बताइएगा आप हमको कि कौन सी संख्या यानी 3 11 13 और 16 में कौन सम संख्या है, कौन सम संख्या है, ये बता करके हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप झारखंड में कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनसीईआरटी किताब यदि आप पढ़ लेते हैं 6 to 10 तो आपके सारे जो है एग्जाम निकलने वाले हैं। तो सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ हम सिर्फ 50 रुपए में आपको पर मंथ यहाँ पर पढ़ाते भी हैं और आपको यहाँ पर देते भी हैं। आपको किसी भी एनसीईआरटी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 50 रुपए पर मंथ कोर्स करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।